हार्ट टचिंग लव स्टोरी आदित्य और अजय की है। दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटों फोन पर बात करना दोनों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते थे। दुनिया की नज़र में वो प्रेमी जोड़ों की तरह थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक आदित्य अजय को कॉल और एसएमएस करती रही, पर अजय का कोई रिप्लाई नहीं आया। आदित्य बहुत परेशान और बेचैन हो गई। सुबह से उसने अजय को ना जाने कितने कॉल एसएमएस किए, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। देखते देखते रात के 2 बज गए। आदित्य ने ना खाना खाया और ना उसको नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, आखिर अजय उससे बात क्यों नहीं कर रहा। आदित्य ने एक लास्ट एसएमएस किया, अगर मैं तुमको इतनी बुरी लगती हूँ तो अब मैं तुमको दोबारा कभी एसएमएस या कॉल नहीं करूँगी। इसके बाद भी जब अजय का कोई रिप्लाई नहीं आया तो आदित्य जोर जोर से रोने लगी और पता नहीं कब वो रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब आदित्य की आंख खुली तब उसने सबसे पहले फोन उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल था जो अजय का था। आदित्य ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अजय को फोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें हो क्या गया है? कल मैंने कितने कॉल और मैसेज किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम समझते क्या हो? और ना जाने क्या क्या वो एक ही सांस में बोलती चली गई। अजय ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो कल मैं बहुत बिजी था और मैं अब रोज रोज तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इतना कहकर अजय ने फोन काट दिया। आदित्य के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो अजय उससे बात नहीं करना चाहता। वो जोर जोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। अजय के इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वो बातें याद करती वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जाते। आदित्य की नज़रों के सामने अजय ने के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले, और ये दोनों जानते थे उनका रिश्ता 7 साल से ज़्यादा पुराना है। वो अपने आप को कमज़ोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में अजय उसके साथ था, पर इस बार अकेली थी और उदास थी। अदिति एक ही दिन में इतनी टूट गई कि वो सुसाइड करने की सोचने लगी। शाम के समय आदित्य ने हिम्मत करके अजय को कॉल किया। अजय ने फ़ोन उठाते ही कहा सॉरी और फ़ोन रख दिया। आदित्य के नंबर से रात के 8 बजे अजय को फ़ोन आता है। फ़ोन सुनकर अजय ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती से ये सब हुआ है, इसका जिम्मेदार बस मैं हूँ। और रोते हुए घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यहाँ कल आदित्य की माँ ने किया था, क्योंकि आदित्य का एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल में आदित्य अजय का नाम लेती रही। जैसे ही अजय हॉस्पिटल में पहुंचता है, आदित्य की आंख खुलती है और वो कहती है, आखिर मैंने क्या किया जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिना मैं जीकर क्या करूंगी, मुझे मर जाने दो। अजय की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था ताकि तुमको दुख ना हो। आदित्य अजय का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। आदित्य ने चेहरे पर सुकून झलकता है और वो अपनी आखिरी सांस अजय के साथ लेती है। थोड़ी ही देर में अजय को भी हार्ट अटैक आ जाता है और अजय भी दुनिया छोड़ देता है। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज़ माय चैनल प्रेम कथा।